हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसमें दो कंडीशन हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट केस था, अगर निकाय के दोनों बिंदु आवेश क्या हो, धनात्मक हो। और सेकेंड कंडीशन में हम लोग पढ़े थे, अगर निकाय के दोनों बिंदु आवेश ऋणात्मक हो। आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहां कंडीशन है, निकाय के दोनों बिंदु आवेशों में से एक बिंदु आवेश धनात्मक हो तथा दूसरा बिंदु आवेश ऋणात्मक हो। तब बताना है कि निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना के बराबर होगी। तो यहां मान लीजिए कैपिटल ए एक बिंदु है, इस पॉइंट पर एक बिंदु आवेश है प्लस Q1 और बी पॉइंट पर एक बिंदु आवेश है माइनस Q2। और अब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे? तो कॉन्सेप्ट वही पुराना रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहले हम ये मानेंगे कि निकाय के दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से एवं इनके दी गई स्थितियों से अनंत दूरी पर स्थित हैं। तो यहां से सबसे पहले क्या करना है, प्लस Q1 को और माइनस Q2 को मान लीजिए अनंत पर चले गए। और अब क्या करेंगे, अब एक एक करके बारी बारी से अनंत से इन आवेशों को, बिंदु आवेशों को इनके दिए गए स्थितियों तक लेकर आएंगे और लेकर आने के दौरान विद्युत बल के द्वारा कुल कार्य निकालेंगे। और फिर कुल कार्य जब निकल जाए, कुल कार्य का ऋणात्मक कर देंगे तो पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, बताया गया था कि सबसे पहले पहली बार जिस किसी आवेश को आप अनंत से लेकर आओगे तो विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य के बराबर होगा। क्यों? क्यों जीरो होगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब किसी आवेश को लेकर आएंगे तो बाकी जो आवेश हैं वो तो अनंत पर है, तो इसको जब लेकर आएंगे तो इस पर कोई भी विद्युत बल आरोपित नहीं होगा और इसलिए विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य के बराबर होगा। अब हम सेकेंड विद्युत आवेश माइनस Q2 को अनंत से लेकर जब आएंगे तो देखिए माइनस Q2 जब तक अनंत पर है तब तक इस पर कोई भी विद्युत बल आरोपित नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप बिंदु B की ओर लेकर जाओगे तो कुछ ही समय के बाद क्या होगा कि बिंदु आवेश माइनस Q2 और बिंदु आवेश माइनस Q2 और बिंदु आवेश प्लस Q1 के बीच की दूरी अब निश्चित हो जाएगी। और जब दूरी निश्चित हो जाए तो अब इनके बीच विद्युत बल आरोपित होने लगेगा। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश के द्वारा ऋणात्मक आवेश पर आरोपित होने वाला विद्युत बल क्या होगा? आकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत चिन्ह वाले आवेशों के बीच आकर्षण बल आरोपित होता है। Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण का गुणनफल बटा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, कूलॉम के नियम से जब भी दो बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाले विद्युत बल का परिमाण हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, कभी भी आवेशों के चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा आवेशों के परिमाण का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो देखिए, अब प्रारंभ में बिंदु आवेश माइनस Q2 अनंत पर है तो उस समय x का मान क्या होगा? इंफिनिटी। और जब B बिंदु पर लाएंगे तो x का मान हो जाएगा R, क्योंकि x क्या है? प्लस Q1 और माइनस Q2 के बीच की
दूरी है। तो बताइए यहां जैसे जैसे माइनस Q2 को बिंदु B की ओर लेकर आएंगे तो प्लस Q1 और माइनस Q2 के बीच की दूरी जो x माने है वो तो घटेगी दूरी, और दूरी जब घटेगी तो विद्युत बल का मान भी बढ़ेगा, मतलब विद्युत बल में परिवर्तन होगा। तो यहां पर क्या है, विद्युत बल परिवर्तनशील हुआ, मतलब जब माइनस Q2 बिंदु आवेश को अनंत से B बिंदु तक लेकर आएंगे तो जिस यहाँ पर जो विद्युत बल जो आरोपित हो रहा है वो तो परिवर्तनशील है, मतलब हम लोगों को परिवर्तनशील बल के द्वारा क्या करना है, कार्य कैलकुलेट करना है। और आप लोग तो पढ़े हैं, बल अगर परिवर्तनशील हो, कार्य निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बल परिवर्तनशील है, कार्य का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, अति सूक्ष्म अल्प विस्थापन में कार्य निकाल देंगे और फिर जहां से जहां तक लेकर के आना है उसके दौरान लिमिट लेके समाकलन कर देंगे तो पूरा कार्य का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां देखिए अल्प विस्थापन की दिशा गति के दिशा में होती है, माइनस Q2 को अनंत से B तक इधर लाना है तो अल्प विस्थापन की दिशा भी इधर होगी, dx के द्वारा सूचित कर रहे हैं। इस कंडीशन में बल Fe और dx दोनों की दिशाएं समान है तो उनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। कार्य निकालना है We2, यहां बल Fe इंटू dx इंटू कॉस 0 डिग्री, और फिर यहां समाकलन करेंगे। देखिए x के तुलना में समाकलन हो रहा है अनंत से r तक। अब चाहिए समाकलन का चिन्ह, तो इसके लिए तरीका तो आप लोगों को बताया गया है। क्या तरीका बताया गया है, समाकलन का चिन्ह लेना है तो दो बातें पहले देखना है हम लोगों को। समाकलन की दिशा प्रारंभिक सीमा से अंतिम सीमा की ओर, अनंत से b की ओर इधर, और जिसके तुलना में समाकलन हो रहा है x के तुलना में तो उसके बढ़ने की दिशा इधर। अगर समाकलन की दिशा और जिसके तुलना में समाकलन हो रहा है उसके बढ़ने की दिशा समान हो तो समाकलन का चिन्ह होता है प्लस, और अगर विपरीत हो तब समाकलन का चिन्ह होता है माइनस। तो यहां देखिए We2, अब यहां पर बल का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इंटू 1 इंफिनिटी टू r। और इसके बाद क्या करना है, देखिए यहां कांस्टेंट को पहले क्या करना है, बाहर कर लेना है। तो माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻² इंटू dx। अब देखिए समाकलन जब आप करोगे x⁻⁻² इंटू dx है, कौन सा फॉर्मूला यहां लगेगा, x⁻n इंटू dx वाला जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं, बता चुका हूं। अब यहां देखेंगे We2 इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x⁻⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r। अब देखिए ध्यान देना है आप लोगों को, देखेंगे इधर तो यहां माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x⁻⁻1 अपॉन
-1 इंफिनिटी टू r WE2। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है, ये -1 बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन x इंफिनिटी। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर पुनः हम लोग को मान रखना पड़ेगा। तो अब यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां जो है समाकलन करने के बाद जो अंत में चर राशि x जो मिला है, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन के अपर लिमिट को रखेंगे, इसके बाद फिर लोअर लिमिट को रखेंगे और मान कैलकुलेट करेंगे। Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अब इंफिनिटी से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो यहां लिखना होगा WE2 इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन r माइनस 0, और यहां लास्ट में मिलेगा WE2 इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r। क्लियर हो गया। तो देखिए एक बात यहां बहुत बढ़िया मिला, क्या मिला, लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि एक पॉइंट चार्ज को अपने जगह पे रखें और समान चिन्ह वाले दूसरे पॉइंट चार्ज को, बिंदु आवेश को जब अनंत से लेकर आएंगे तो विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, लेकिन यहां तो धनात्मक आ गया। मतलब एक बिंदु आवेश को अपनी जगह पे रखें और विपरीत चिन्ह वाले, जैसे आप प्लस है तो माइनस आवेश को, यहां माइनस लेते तो प्लस आवेश को, विपरीत चिन्ह वाले आवेश को जब अनंत से लेकर आएंगे तो विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। फॉर्मूला वही रहेगा 1/4πε0 इंटू दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल बटा दोनों को जितनी दूरी पर रखा है वो दूरी से भाग देंगे। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो अब यहां विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य, विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य WE बराबर WE1 प्लस WE2, और देखिए मान जब आप रखोगे तो WE1 0 है प्लस 1 अपॉन 4πε0 Q1 Q2 अपॉन r, यहां लास्ट में मिलेगा WE इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r। अब ये जो विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य निकला, इसका माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां लिखना होगा, अब
विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा Q इक्वल टू माइनस WE एंड Q बराबर माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये क्या मिला? ऋणात्मक। तो देखिए क्या हुआ, आज हम लोग पढ़े कि अगर दो बिंदु आवेशों का निकाय हो और दोनों में से एक बिंदु आवेश धनात्मक हो और एक बिंदु आवेश ऋणात्मक हो, मतलब दोनों बिंदु आवेशों के चिन्ह विपरीत हो, तो ऐसे स्थिति में दोनों बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, -1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। और लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि अगर निकाय के दोनों बिंदु आवेशों के चिन्ह समान हो, चाहे तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय की क्या होती है? धनात्मक। तो देखिए हम लोगों के पास अभी 3 कंडीशन पुनः मिले। बिंदु आवेशों का अगर कोई निकाय हो, कोई जरूरी नहीं है कि निकाय में 2 ही बिंदु आवेश हो, कितना भी हो सकते हैं, तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। तो अब हम लोगों को यह समझना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा, ऋणात्मक हो तो इसका मतलब क्या होगा, धनात्मक हो तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, यहां पर देखिए U का मान 0 हो सकता है, U का मान पॉजिटिव हो सकता है एंड U का मान निगेटिव हो सकता है। याद है आप लोगों को पढ़ाया गया था कि किसी भी निकाय में बिंदु आवेश अगर अनंत दूरी पर हो तब निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान 0 माना जाता है। तो अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 है, इसका मतलब निकाय के आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, और जब अनंत दूरी पर रहेंगे तो उनके बीच कोई भी विद्युत बल आरोपित नहीं होगा। मतलब जहां किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अगर 0 हो तो इस 0 मान से यह पता चलता है कि निकाय के आवेशों के बीच कोई भी विद्युत बल आरोपित नहीं हो रहा है। ठीक है, और धनात्मक मान, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का धनात्मक जो मान है, यह व्यक्त करता है कि आवेशों के बीच विकर्षण होता है, यह विकर्षण बल को व्यक्त करेगा। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अगर ऋणात्मक है तो इससे पता चलता है कि निकाय के आवेशों के बीच कौन बल लग रहा है, आकर्षण बल आरोपित हो रहा है। क्लियर हो गया? अब हम लोग ये जो टॉपिक आज पढ़े और लास्ट वीडियो में जो 2 केस पढ़े उनसे रिलेटेड आज हम लोग क्या करेंगे, 2 बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में अभी पढ़ाई करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। 3 बिंदु आवेशों का एक निकाय दिया हुआ है। ध्यान रहे, इस निकाय के तीनों बिंदु आवेश एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं। तीनों बिंदु आवेशों का जो परिमाण है समान है, और मतलब तीनों आवेश एक जैसे हैं, धनात्मक भी है। और पूरे समूह का निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉन्सेप्ट पहले की जैसा रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, निकाय के सभी बिंदु आवेशों को सबसे पहले ये मान लेंगे कि एक दूसरे से और इनके दिए गए स्थिति से अनंत दूरी पर है। फिर वहां से एक एक करके 1 by 1 इनके दिए गए स्थान तक लेकर आएंगे, और आने के दौरान विद्युत बल के द्वारा किया गया कुल कार्य कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि तीनों बिंदु आवेश कहां है, अनंत पर चले गए। अब कुल कार्य विद्युत बल के द्वारा
किया गया कुल कार्य बराबर पहला बिंदु आवेश को लाने के दौरान कार्य प्लस दूसरा को लाने के दौरान कार्य प्लस तीसरा को लाने के दौरान कार्य। तो आप लोग एक बात तो पढ़ चुके हैं कि जब अनंत से एक एक करके बिंदु आवेशों को इनके दिए गए स्थान तक लेकर आएंगे तो फर्स्ट टाइम पहली बार जिस किसी बिंदु आवेश को लेकर आएंगे विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य जरूर कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो WE1 का मान होगा 0। अब देखिए WE2 किसी भी एक बिंदु आवेश को लेकर आ गए। अब दूसरा यहां वाले को भी ला सकते हैं या यहां वाले को ला सकते हैं। अब जब सेकेंड वाले को लाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहां सेकेंड वाले को जब लेकर आइएगा तो पहले से जो फर्स्ट बिंदु आवेश है वो तो अपनी जगह पर रहेगा ना। एक बिंदु आवेश को अपने स्थान पर रखते हुए समान चिन्ह वाले जब किसी दूसरे बिंदु आवेश को अनंत से लेकर आएंगे तो किया गया कार्य यहां क्या होगा, ऋणात्मक। और कितना के बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण का गुणनफल अपॉन पहला से दूसरा को कितना दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर। जितना दूरी पर रखिएगा उतना दूरी से भाग दे देंगे। क्लियर हो गए। अब देखिए थर्ड तीसरा बिंदु आवेश को लेकर आ रहे हैं कहां से, अनंत से। तो ध्यान देना यहां पर यह है कि जब दूसरा बिंदु आवेश को लेकर आ रहे थे तो इस पर बल आरोपित करने के लिए केवल एक ही बिंदु आवेश पहले से यहां उपस्थित था, लेकिन जब तीसरे वाले को लाएंगे तो पहले से दो बिंदु आवेश रहेंगे जो इस पर विद्युत बल आरोपित करेंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए अब दोनों के द्वारा अलग अलग कार्य निकालेंगे। पहले इसके द्वारा निकालेंगे, इसके बाद इसके द्वारा निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एक बिंदु आवेश को अपने जगह पे रख के समान चिन्ह वाले किसी दूसरे आवेश को जब लेकर आएंगे तो किया गया कार्य होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच की दूरी, ये आवेश और ये आवेश। देखिए यहां क्या दूरी है, r और r कितना होगा, 2r। क्लियर हुआ। अब इसके द्वारा इस पर किया गया कार्य तो फिर यहां प्लस को अपने जगह पर रखें और दूसरे प्लस को लेकर आए, माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच की दूरी। अब यहां देखिए कुछ कॉमन लेने लायक है, यहां -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर कॉमन निकाल दें। तो अब यहां देखिए WE -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर 1 इसके बदले में, और यहां 1/2 है प्लस 1/2 प्लस 1। तो देखिए क्या होगा, WE -1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहां 1 और 1 2 और हाफ 5/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर। क्लियर हुआ। और जब कुल कार्य निकाल दिए तो अब जो है दिए गए निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर -WE, U बराबर माइनस, अब मान रखिए
-1/4 एप्सिलॉन 0 5q² 2r u equal to 1/4 एप्सिलॉन 0 5q² 2r। तो ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन में जो बिंदु आवेशों का निकाय दिया गया था, उस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5.2 या 5q² 2 इंटू r। ठीक है, इसे लिखें आप लोग। तो अब देखेंगे इस न्यूमेरिकल में भी क्या है, 3 बिंदु आवेशों के निकाय हैं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में और इस न्यूमेरिकल में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में भी 3 बिंदु आवेश थे, वहां भी प्रत्येक प्लस स्मॉल क्यू थे, लेकिन तीनों बिंदु आवेश एक सरल रेखा पर स्थित थे। इस न्यूमेरिकल में क्या है, आवेश तो 3 ही है, आपस में बराबर भी है, लेकिन यहां समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक एक बिंदु आवेश स्थित है। क्लियर हो गया। और अब हम लोगों को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करना है। आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी निकाय का विन्यास बदल जाए तो निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभ ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाय के तीनों बिंदु आवेश एक सरल रेखा पर स्थित है, और इसमें समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर विन्यास अलग अलग है, और इसलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी पहले वाले क्वेश्चन का मान अलग आया है, और इसका निकाल के देखेंगे अभी अलग आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, निकाय के जितने भी बिंदु आवेश हैं सबको हम लोग पहले मानेंगे कहां है, अनंत पर। ये अनंत पर चलेंगे, एक दूसरे से भी अनंत पर और इनके दिए गए स्थिति से भी अनंत पर। अब यहां कुल कार्य निकालेंगे, क्या आएगा, पहला को लाने में किया गया कार्य प्लस दूसरे को लाने में किया गया कार्य प्लस तीसरे को लाने में किया गया कार्य। तो देखिए आप पहली बार जिसको भी लेकर आओगे किया गया कार्य 0 हो जाएगा, तो प्लस क्यू को जब अनंत से लेकर आएंगे किया गया कार्य 0। अब देखिए सेकेंड टाइम जब लाएंगे इस बिंदु आवेश को अनंत से, तो पहले से यहां एक बिंदु आवेश तो है, इसके द्वारा इस पर विद्युत बल लगेगा और उसके द्वारा कार्य होगा। तो देखिए एक बिंदु आवेश को अपने जगह पे रखें, समान चिन्ह वाले जब दूसरे आवेश को लेकर आएंगे किया गया कार्य -1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच की कितनी दूरी है, r। देख लीजिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r। हो गया। और इसके बाद अब तीसरे वाले को जब लेकर आएंगे तो इस तीसरे बिंदु आवेश पर पहले से जो 2 यहां पर उपस्थित हैं इनके द्वारा कार्य होगा। फिर उसी पहले जैसे कॉन्सेप्ट से एक बिंदु आवेश को अपने जगह पे रखिए, समान चिन्ह वाले दूसरे को लेकर आएंगे तो किया गया कार्य -1/4 एप्सिलॉन 0 दोनों के परिमाण का गुणनफल अपॉन दोनों के बीच की दूरी। देखिए दोनों के बीच कितनी दूरी है, r। और अब इसके द्वारा इस पर इस आवेश को अपने जगह पर रख के इसको जब लाएंगे, समान चिन्ह वाला है, तो यहां होगा -1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन r। अब देखो क्या करना है, WE यहां हो जाएगा -1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 3q² अपॉन r। और अब इस विद्युत बल के द्वारा किए गए कुल कार्य का माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कैलकुलेट हो जाएगा।
अब यहां दिए गए निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो दिए गए निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U माइनस 1 U इक्वल टू माइनस WE, U इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3q² और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो यहां U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3q²/r। तो देखिए ये हुआ विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान दिए गए निकाय के लिए। आप देख रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 5q²/2r, और अभी क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3q²/r। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अलग अलग है ना? क्यों अलग अलग है? क्योंकि दोनों क्वेश्चन में बिंदु आवेशों के विन्यास अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी बिंदु आवेशों का निकाय हो तो निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान उस निकाय के विन्यास पर निर्भर करता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ाई करेंगे।